Hello everyone. In this video we will see how to design FIR filter using Hamming window technique. अब इस वाले क्वेश्चन में हमें अगर FIR filter डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो विल राइट द रिस्पॉन्स ऑफ FIR filter is and that formula is H of n is equal to होता है डिजिटल फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड विथ हम यूज कर रहे हैं हैमिंग विंडो. तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे WHM ऑफ n. क्लियर है. तो इस वाले केस में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा HDN और ओमेगा HM ऑफ n फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट्स फर्स्ट फाइंड HD ऑफ n. सो यू नो द फॉर्मूला इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल फिल्टर is integration HD e raised to j ओमेगा इंटू होता है e raised to j ओमेगा n d ओमेगा. यहाँ पर हम ओमेगा भी लिखेंगे तो भी चलेगा. सो लेट्स इंटीग्रेट दिस. अब देखिए HD e raised to j ओमेगा मैग्नीट्यूड है e raised to माइनस 3j ओमेगा. दिस इज e raised to माइनस 3j ओमेगा इंटू e raised to j ओमेगा n d ओमेगा ओवर द रेंज माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 और अदरवाइज इसका वैल्यू 0 है. तो ये इंटीग्रेशन वैलिड है माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4. अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो सकता है. सो विल इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 ई रेस टू. अब देखिए कॉमन टर्म हम निकाल सकते हैं ओमेगा एंड जी फ्रॉम बोथ द साइड. सो इफ यू टेक द टर्म एज कॉमन तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो लेट्स टेक j ओमेगा एज कॉमन. सो इफ आई टेक j कॉमन सो विल बी गेटिंग माइनस 3 प्लस n जिसको हम लिखेंगे n माइनस 3 इंटू ओमेगा और ये है डी ओमेगा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. वी नो दैट ई रेस टू जे थीटा का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू जे थीटा बाई थीटा. तो ये आ जाएगा e raised to j n minus 3 omega divided by j into n minus 3. Again range है minus pi by 4 to plus pi by 4. क्लियर. सो इस वाले टर्म को बाहर निकालेंगे एज 1 by j n minus 3 एंड विल पुट अपर एंड लोअर लिमिट. तो ये आ जाएगा e raised to j n minus 3 pi by 4 माइनस ई रेज टू माइनस जे एन माइनस 3 पाई बाई 4. ओमेगा की जगह ये पे प्लस पाई बाई 4 और यहाँ पर माइनस पाई बाई 4. ओके. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन तो यहाँ पर ई रेज टू जे थीटा माइनस ई रेज टू माइनस जे थीटा दिया है. तो ये साइन एंगल हो सकता है क्योंकि हमें पता है साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ई रेज टू जे थीटा माइनस ई रेज टू माइनस जे थीटा बाई 2j होता है. तो यहाँ पर ऑलरेडी j है सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. देयर इज अ स्मॉल करेक्शन. एक्चुअली द फॉर्मूला में ऑलरेडी 1 by 2 पाई अवेलेबल है. तो यहाँ पर 1 by 2 पाई अवेलेबल है. तो हम इसे लिखेंगे 1 by पाई n माइनस 3 इंटू ये वाला टर्म n माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस n माइनस 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म 2j. सो रिटर्न इट एज 2j. अब ये तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा और थीटा जो है वो इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेज में as HDN is equal to 1 by pi into n minus 3 into this angle. This entire term will be sin pi by 4 into n minus 3. देखिए ये पूरा n minus 3 pi by 4 थीटा है तो ये आ जाएगा फॉर्मूला.
सो फाइनली रीराइट करेंगे, एच डी एन विल बी साइन पाई बाई 4 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई पाई n माइनस 3। सो ये तो आ गया हमारा डिजिटल फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब हम लिखेंगे सेकंड टर्म, हैमिंग फंक्शन का जो हैमिंग विंडो का जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, WHM1 इज इक्वल टू होता है 0.54 माइनस 0.46 कॉस 2 पाई n डिवाइडेड बाई m माइनस 1 ओवर द रेंज 0 टू m माइनस 1 होता है, एंड इन अदर केस ये होता है 0। अब इस वाले केस में ऑलरेडी उन्होंने दिया है और लेंथ इज 7, तो m का वैल्यू 7 है, तो ये जो रेंज है वो आ जाएगा 0 to 6, फ्रॉम 0 to 6 विल राइट हियर n रेंज फ्रॉम 0 to 6। ओके, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सो n का रेंज 0 to 6 है, तो सबसे पहले तो हम एच डी 0 to 6 फाइंड करेंगे। सिमिलरली ओमेगा एच एम फ्रॉम 0 to 6 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा हमारा एच ऑफ एन। सो उसके लिए लिखेंगे हम कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर विल बी द कोएफिशिएंट्स आर। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एन, सेकंड में लिखेंगे हम एच डी एन जो कि ये वाला टर्म है, यहाँ पर हम लिखेंगे WHM और इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे एच ऑफ एन जो कि मल्टीप्लिकेशन है। तो एक ही कॉलम में हम सभी टर्म को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डिवाइड देम। So we have value of n from 0 to 6, so we'll write 0 1 2 3 4 5 and 6. So for the first case when n is 0, तो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट एच डी 0, सिमिलरली अप टू 6th वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वैल्यू। अब देखिए इस वाले केस में अगर n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, we'll use another paper to calculate these values। तो एच डी 0 आ जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 होता है डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0 माइनस 3 यानी माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई -3 पाई, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट विद दिस वैल्यू। So let's find sin 3 pi by 4 तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 0.075। तो जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो आ गया 0.075। सिमिलरली विल पुट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस 3 यानी -2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू -2। सो विल बी गेटिंग, ये तो माइनस का एंगल निकल जाएगा, वे लेफ्ट विथ साइन, ये कैंसल, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का डिवाइडेड बाई 2 पाई अगर हम करेंगे तो ये कोएफिशिएंट मिलेगा 0.159। इन द सेम फैशन एच डी 2 ये मिलेगा साइन पाई बाई 4, एन का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 3 विल बी -1 अपॉन पाई इंटू -1, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई। सो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। साइन पाई बाई 4 तो 1 होता है, लेट्स टेक तो ये वाला हमें मिलेगा 0.225। अब इस वाले केस में रिमेंबर साइन का जो ये एंगल है वो डिग्री में है और ये जो पाई है इसका वैल्यू हमें लेना पड़ेगा 3.14, तो ये मिल गया 0.225, ये आ गया एच डी 2। अब अगर हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे
n इज इक्वल टू 3 के लिए तो क्या हो सकता है, तो HD3 जो है वो है साइन पाई बाई 4 इंटू n-3, सो 3 - 3 अपॉन पाई 3 - 3 तो 0 होता है, एंड इफ आई डिवाइड एनी नंबर बाय 0 तो ये आ जाता है इन्फिनिटी। लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिट नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 3 के केस के लिए हम स्विच ऑन करेंगे इंटीग्रेटिंग टर्म के लिए। तो इस वाले केस में अगर हम ये स्टेप कंसिडर करेंगे, फिर ये वाला स्टेप कंसिडर करेंगे, इंटीग्रेशन दिस टर्म। अब अगर हम n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -2 प्लस पाई ई रेस टू जे, n 3 है तो 3 - 3 0 हो गया, यानी कि ये एंटायर टर्म आ गया ई रेस टू 0 डी ओमेगा। तो ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, क्योंकि ई रेस टू 0 1 होता है। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन अगर हम लेते तो ये आता है ओमेगा -π/4 टू +π/4। सो अगर हम अपर और लोअर लिमिट लिखेंगे तो +π/4 माइनस +π/4, सो विल गेट 2π/4, तो ये आ जाएगा लाइक दिस वन। और इस वाले π/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमने 1/2π भी लिया था, तो ये जो रिजल्ट है वो आएगा 1/2π इंटू π/2। अब ये कैंसिल और ये हमें मिलेगा 1/4। तो HD3 का जो टर्म है इसकी वैल्यू आ गई अब हमें 1/4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सिमेट्रिकल जहाँ पर है, सिमेट्री जहाँ पर आता है वहाँ पर हमें लेना पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, n इज इक्वल टू 4। तो हम लिखेंगे HD4 इज इक्वल टू साइन π/4। अब देखिए n का वैल्यू 4 है, 4 - 3 विल बी 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1, सो इट इज एज गुड एज साइन π/4/पाई। तो देखिए सर, HD2 का वैल्यू आया था साइन π/4/पाई, और HD4 का भी वैल्यू वाला है साइन π/4/पाई, तो ये हो जाएगा 0.225। अब देखिए रिवर्स प्रोसेस कैसा हो रहा है, HD2 HD3 देन रिवर्स HD4 आ गया। अब हम n इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट कोएफिशिएंट HD5। अब HD5 अगर हम लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। वंस अगेन विल टेक साइन π/4 n-3, 5 - 3 विल बी 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ साइन π/2 डिवाइड बाई 2π। अब देख सकते हैं ये वाला टर्म आ गया, तो इसका वैल्यू है 0.159। सिमिलरली लास्ट n6 के लिए अगर हम लिखेंगे तो HD6 हमें मिलेगा ये वाला टर्म 0.075। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। देखिए टोटल 7 पॉइंट्स है, 0 1 2 3 4 5 और 6। सिमेट्री यहाँ पर है 3 के ऊपर, तो 0 1 2 का वैल्यू रिपीट कैसा होगा, 4 5 6 के लिए होगा। सो दिस इज हाउ हमने ऑब्टेन किया है ये वाला कोएफिशिएंट। अब हम चलते हैं हैमिंग विंडो के फंक्शन के लिए। WHMN इज इक्वल टू है, देखिए 0.54 माइनस 0.46 कॉस 2πn/m-1। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू n0, तो ये आ जाएगा 0.54 माइनस 0.46 इंटू, देखिए n0 तो ये पूरा टर्म 0 और कॉस 0 होता है 1। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ माइनस इट शुड बी प्लस होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1.00। तो n0 के लिए जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो है 1 का। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हैमिंग विंडो का सेकंड फंक्शन होगा 0.54 प्लस 0.46 इंटू कॉस 2π/m-1। अब m तो 7 है, तो ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी गेटिंग 0.54 प्लस 0.46 इंटू कॉस π/3। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.225
तो ये हमें मिलेगा 0.77। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे n2, n3, n इज इक्वल टू 4 अप टू 6। तो ये वाले इसी फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो विल गेट ऑल द वैल्यूज। तो डायरेक्टली अब हम इस वाले टर्म को लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन टर्म्स आर। फर्स्ट HDN के लिए देखिए हमारे पास वैल्यू था 0.075, 1 के लिए था 0.159, 2 के लिए था 0.225, 3 के लिए था 1/4, 4 के लिए रिवर्स 0.225, 5 के लिए है 0.159 और 6 के लिए है 0.075। क्लियर। सिमिलरली हम हैमिंग विंडो का फंक्शन फ्रॉम 0 to 6 लिखेंगे। तो फर्स्ट के लिए तो ये आया था 1, सो दिस विल बी 1, देन इट इज 0.77। नेक्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड दोज वैल्यूज, सो आई कैन राइट डायरेक्टली एज 0.25, 3 के लिए 0 था, देन इट इज 0.25, 0.77 और 6 के लिए है 1। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एच ऑफ एन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ HDN विथ ओमेगा एच। तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 0.075, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इट इज 0.122। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.225 इंटू 0.25, वी आर गेटिंग 0.056, ये 0 है। सिमिलरली ये है 0.056, ये है 0.122 और ये है 0.075। So this is how we have fetched the coefficients of FIR filter. FIR filter. Okay. So I hope you understood how to design a FIR filter using Hamming window technique. Only the point is we have to remember as response of filter और जो भी विंडो टेक्निक है उसका फंक्शन। Okay. Thank you.